चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का, जो कि आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है। तो 2 मार्च को इसमें से आपको 60 से 70% इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना। यदि आपको 80/80 चाहिए, इनके 100% अपना स्कोर करना है, तो एक बार इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने पार्ट फर्स्ट ला चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको पार्ट सेकंड बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको पार्ट थर्ड बताऊँगा। इन तीनों पार्ट में मैं आपको कम्प्लीटली 80/80 पूरा का पूरा अंक लाने की गारंटी दे रहा हूँ। यदि आपने ये तीनों पार्ट देख लिए तो आपका हो गया। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 79 मार्क्स तो आपका बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है इन तीनों पार्ट्स के माध्यम से। तो एक बार वीडियो को ज़रूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली जो आपका विषय कोड रहने वाला है वो आपका S119 रहने वाला है, और यह आपका विज्ञान का है। कम्प्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को सोल्यूशन करना ही करना होगा। और आप सभी को पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो ये 3 पार्ट्स में आपको 80/80 आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये आपका पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको 32 अंक पक्का कराने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली आपके सामने यहाँ पर निर्देश ये इस प्रकार से दिया रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर सभी निर्देश को अच्छे प्रकार से और ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पहला निर्देश से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड होंगे, जो कि इसी पार्ट के मान के पार्ट फर्स्ट यानी कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है, जिसकी सब सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। यानी कि ये कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं 14 में से जब आपका 5 जाएगा तो 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं, तो 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 9 और यहाँ पर 9 गुणा 2 यानी कि यहाँ पर कितना है, तो 18 मार्क्स। और यहाँ पर इस प्रकार से 15 से 18 तक ये 3 अंक का होगा। ये आपको पार्ट 2 में आपको यानी कि ये आपको सभी को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है। तो आपका सिंपली पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होती ही है, और साथ ही साथ आयरन क्लोराइड यानी कि आयरन फेरस क्लोराइड भी बनता है। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन में आपका पहला वाला बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया है कि धातुओं को खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, मैलेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि आघात वर्धिता क्या होता है, तो मैं आपको बताते हूँ। आघात वर्धिता जो होता है, तो धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए, यही आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो ये अभी आपका एग्जाम के से रिलेटेड काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ जाएगा, जो तंत्रिका कोशिका के मध्य यानी कि खाली स्थान को क्या कहते हैं। जैसे कि दुनिया में हर चीज़ है, हर चीज़ के बीच में एक स्थान होता है, खाली स्थान होता है। उसी प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं भी होती हैं, तो उनके भी मध्य खाली स्थान पाया जाता है, इनके रिक्त स्थान पाया जाता है। उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। यहाँ पर बात करें घ वाले क्वेश्चन की कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो चूंकि हम जानते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन जो द्वारा होता है भाई यीस्ट के अंदर होता है। किसमें होता है, यीस्ट में होता है। एक चीज़ में और होता है, आपको बताना होगा। फिलहाल कि मैं आपको बताते चल रहा हूँ, चलो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में भी क्या होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ही होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इससे भी ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन बड़ा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कह रहा है यहाँ पर, ना कि विद्युत धारा मापने की युक्ति कह रहा है। यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न यानी कि जिससे कि जनरेट क्या होती है, जनरेट होती है, जिससे इनकी उत्पन्न होती है, इनकी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात जिससे निकलती है, उससे हम क्या कहते हैं, तो मोटर कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं मोटर एक ऐसी युक्ति है यानी कि एक ऐसी मशीन है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्या होती है, जनरेट होती है। आपको ये पता होना चाहिए। और जो एमीटर होता है, वो एमीटर क्या होता है, तो विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा को मापने की युक्ति को हम एमीटर कहते हैं। यदि यहाँ पर मापन का पूछ लेता, ये मापने के लिए पूछ लेता, मेजर के लिए पूछ लेता, तो आपको सिंपली यहाँ पर एमीटर लगा देना था। फिलहाल क्या ऑप्शन में आपको यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल ही राइट हो जाना चाहिए, आपको यही लगा देना है। उसमें चाह की बात नहीं, निम्न में से कौन है जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आपको किस टाइप से देना है, इनके एक को
छोड़कर एक खा जाए, उसको फिर उसके वो खा जाए। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। क्या घास को गेहूँ खा सकता है? तो बिल्कुल ही नहीं, घास को गेहूँ कभी नहीं खा सकता। क्या बकरी को गाय खा सकती है? तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बकरी एक ही शाकाहारी है और गाय भी एक शाकाहारी होती है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या घास घास को मछली खा सकती है? तो हाँ, ये खा सकती है। और बकरी मछली को खा सकती है? तो नहीं, बकरी जो होती है वो शाकाहारी होती है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बट हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट है। घास को बकरी खा जाती है और बकरी को मानव खा लेता है, तो इसलिए आपका विकल्प क्या आ जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन अच्छा की विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? चूंकि हम जानते हैं क्या जल है, तो नहीं, जल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं 3/4 जो है वहाँ पर जल ही जल है। यानी दुनिया जो है वहाँ का 25% है और बाकी बाकी जो 3 है यानी इनकी 75% है वो सब जल ही जल भरा हुआ है। तो आपका क्या आ जाएगा? इसलिए जल तो नहीं हो सकता। यहाँ पर बात करें वन है, तो हाँ वन है। जिस दर से जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, उसी प्रकार से उसी दर के साथ काफ़ी तेजी की मात्रा में वन की कटौती होती जा रही है और वन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है आवर्त यानी कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो चूंकि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है आवर्त सारणी में, उसी को हम आवर्त कहते हैं, उनकी संख्या 7 मानी गई है। और जो होता है इनकी जो आवर्त और उसके बाद जो दक्षिणावर्त होता है, आपको वो बताना होगा कि इनकी जो लंबवत होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपको कमेंट्स में लिखना होगा, वह उनकी संख्या कितनी होती है आपको बताना होगा। तो फिलहाल कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो सी वाला ऑप्शन अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन 7 यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाने वाला है। रिक्त स्थान आपको भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। जल एक डैश ऑक्साइड है, तो जल एक कैसा ऑक्साइड है? चूंकि हम जानते हैं जल एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है? तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? उदासीन लिख देना है। क्या लिखना है आपको? सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? उदासीन लिख देना है। नेक्स्ट की बात है कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत क्या होती हैं? तो सुचालक यानी कंडक्टर होती हैं। आपको दूसरे वाले में क्या लिखना है? तो सुचालक लिखना है। क्या लिखना है? तो सुचालक, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाले की बात करें, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है? तो सिंपली आपको प्लेसेंटा लिख देना है। क्या लिखना है? प्लेसेंटा लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यानी क्या लिखना है? तो प्लेसेंटा लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात है कि पादपों में जल के वहन के लिए कैंडिडेट्स क्या उत्तरदायी है? तो आपको पता होगा पादपों में जल के वहन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है? जाइलम लगा देना है। क्या लगा देना है? जाइलम लगा देना है। यहाँ पर अगर फल के लिए कहता या फिर भोजन के लिए कहता तो आप यहाँ पर फिलोयम लगाते। नेक्स्ट की बात है कि पराग कोश में रेडस पाए जाते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? परागकण पाए जाते हैं। आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात है आनुवांशिकी के जो जनक हैं यानी कि फादर ऑफ आनुवांशिकी कौन है? तो आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लगा देना है। क्या लगा देना है? तो मेंडल, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या फिर जिसे हम समानुपाती भी कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? अनुक्रमानुपाती लिखना है। क्या लिखना है? अनुक्रमानुपाती लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। अनुक्रमानुपाती में यहाँ पर लिख देना हूँ, वही आपको लिखना है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात है जा वाले क्वेश्चन की कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु डडस तंत्र बनाते हैं। तो कैसा तंत्र बनाते हैं? चूंकि हम जानते हैं मस्तिष्क जो होता है हमारे सर में होता है और मेरुरज्जु जो होती है इनकी जो दंड होती है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को हम मेरुरज्जु कहते हैं। तो वो यानी कि जो बनाती है वो क्या बनाती है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? कैसा तंत्र बनाती है? तो तंत्रिका तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र बनाती, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 8 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछ जाने वाला है। यहाँ पर आपको फाइनल फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना था। यह क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का था और ये सभी इंग्लिश मीडियम के छात्र भी दे सकते हैं। थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जोड़ी मिलान आपको करना होगा। यह भी क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप सभी को पता होगा जो पहला वाला स्तंभ है वो इस प्रकार से है और स्तंभ सेकंड इस प्रकार से है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? चूंकि हम जानते हैं सोडियम है, पोटेशियम है और एक क्रोमी है या फिर कोई सी है। आपको बताना होगा फिलहाल सबसे अधिक क्रियाशील धातु
धातु है वो कौन सी है, तो पोटेशियम है, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पोटेशियम और सोडियम एक क्रोमियम होता है, शायद कि मेरे ख्याल से क्रोमियम ही होता है। तो इन तीनों धातुओं को हम किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, ताकि ये यानी कि वायु से क्रिया ना कर सके जल्दी से। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ सकता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी जनरल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आपको बता चलूँ 120/80 mm/G होता है। कितना होता है, 120/80 mm/G होता है। किस टाइप से होता है, क्योंकि जब मनुष्य का अगर यहाँ पर पूछ लेता कि मनुष्य का रक्तदाब जो होता है जब वह हाईएस्ट कब होता है, यानी कि मैक्सिमम कब होता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली 120 mm/G लगा देते। क्या लगा देते, 120 mm/G लगा देते। इसलिए लगा देते क्योंकि 120 से यदि मनुष्य का टेम्परेचर यानी कि जो रक्तदाब होता है जब वह 121 m/G अगर चला गया धोखे से भी, तो मनुष्य नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर ये 80 से नीचे यानी कि अगर यहाँ पर मिनिमम पूछ लेता यानी कि कम सबसे कम पूछ लेता, तो आपको 80 लगाने था। कितना लगाने था, तो 80 लगाने था। क्योंकि अगर यदि मनुष्य का टेम्परेचर यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है जब वह 80 m/G पर चला जाता है, अगर उससे 79 भी हो गया तो भी मनुष्य खतरे में पहुंच गया, वह नहीं बच सकता। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। छोटी छोटी जानकारी ही आपको ये खुद ही अपने नॉलेज में रखना चाहिए। तो आप इस सभी को आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। तो फिलहाल के मैंने आपको यहाँ पर बता दिया 120/80 m/G हो जाएगा। और पादप हार्मोन कौन सा होता है, यानी जो पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है वह कौन सा होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा कौन सा होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। और शुक्राणु यानी शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कौन करता है, तो आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है। और तारों का टिमटिमाना क्या होता है, मैं आपको बताते चलूँ। तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस प्रकार से टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है उसका जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। और जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, मैं आपको बताते चलूँ। ऐसा दृष्टि दोष यानी मनुष्य की आंख में ऐसा दृष्टि दोष जिसमें तो ना तो उसे दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ना ही उसे पास का स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर यानी क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जो कि क्या है, जिसका जो निवारण करते हैं हम द्विफोकसी लेंस से करते हैं। द्विफोकसी लेंस ऐसा होता है जिसमें अवतल लेंस भी पाया जाता है और उत्तल लेंस भी पाया जाता है। ये सभी आपको छोटी छोटी नॉलेज भी पता होना चाहिए। और विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। विद्युत विभवांतर जो होता है जिसे हम सामान्यतः V से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी 8 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। तो आपकी कितनी हो चुकी है, यहाँ तक आप 24 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। इसी से आपका 60 to 70% इसी से आपके एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या रहा है, एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहा है, शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, आपको वो लिखना है। तो फिलहाल कि मैं आपको बताते हूँ शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु यानी कि एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय। यानी कि आपको यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है, तो मिश्र धातु लिखना। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम आपको लिखना होगा। तो सिंपली यहाँ पर हरित लवक या फिर हम क्लोरोफिल भी ले सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, हरित लवक लिखना है, या फिर हम इसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर निषेचन लिखना है। इंग्लिश मीडियम के छात्र को भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। और लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, तो X और Y होते हैं। X और Y होते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेंस की जो क्षमता होती है मैंने आपको बताया था कि P इक्वल कितना होता है, तो 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, आपको पता होना चाहिए। और निकट दृष्टि दोष निकट दूर दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें मनुष्य को निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ऐसे दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो निवारण करते हैं तो आपको सिंपली पता होगा कि अवतल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं, तो अवतल लेंस से करते हैं। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किससे करते हैं, तो अवतल लेंस यानी कॉन्सेव लेंस से करते हैं। किससे करते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अवतल लेंस लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसी मात्रा का आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है,
है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यही आपको पता होना चाहिए, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो ये आपके कितने हो चुके हैं? 800 के 32। ये आपके 32 अंक बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दिखाऊँ, 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट में बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, अगला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो पार्ट 2 आपके सामने आने वाला है, जो कि आपका 32 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? तो 32 अंक का होगा। तो पार्ट फर्स्ट यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। तो पार्ट फर्स्ट की मैं आपको 32 अंक बिल्कुल ही क्लियर करा चुका हूँ। उसके बाद पार्ट 2 में भी आपके 32 अंक प्रोवाइड करेंगे, पूरे के पूरे क्लियर कराऊंगा। फिर उसके बाद जो आपका पार्ट थर्ड होगा, उसमें आपके सभी डाउट्स और सभी आपके सॉल्यूशन करा दूंगा, जिसमें आपको 79/80 तो बिल्कुल ही क्लियर है, यानी 79 तो आना ही आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का, जो कि आपको 2-3 घंटे के अंदर मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।